हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी के जो कि 8वां चैप्टर है, जो कि मानचित्र अध्ययन है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि प्रवर्तीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रवर्तीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि गहरी आभा से। गहरी आभा से। अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रवर्तीय छायाकरण विधि से भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि उत्तर पश्चिम में। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हैसियो विधि का विकास करने वाला लेहमान किस देश के निवासी थे। तो ध्यान देंगे कि हैसियोड विधि का जो विकास करने वाला लेहमान थे वह किस देश के निवासी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भारत के निवासी थे। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है हैसियोड विधि के प्रतिपादक कौन है। तो हैसियोड विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सेक्शन मेजर लेहमान है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है हैसियोड विधि में ऊंचावच निरूपण से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मोटी रेखाएं। मोटी रेखाएं जो है वो क्या है, हैसियोड विधि से ऊंचावच निरूपण से संबंधित नहीं है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे कि हैसियोड विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है। तो हैसियोड विधि में ढालू हिस्सा का किस रंग का दिखाई देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि काला रंग का दिखाई देता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि सर्वोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई, यदि सर्वोच्च रेखाएं जो है दूर दूर खींची गई तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि धीमी ढाल का प्रदर्शन होता है जब सर्वोच्च रेखाएं दूर दूर खींची जाती हैं। तो अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समोच्च रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी नहीं काटती हैं। याद रखेंगे, समोच्च रेखाएं जो है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक डच अभियंता एन कुक्रुइस ने कब किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1730 में किया था। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हैसियोड विधि से। हैसियोड विधि से जो है मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। तो भारत में सर्वोच्च रेखा विधि का जो प्रयोग हुआ था वह सर्वप्रथम कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1895 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीढ़ी नुमा भी प्रश्न है। सीढ़ी नुमा ढाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दो अंतराल पर बनाई जाती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रंजन विधि में नीची जमीन या मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो रंजन विधि में जो है नीची जमीन या मैदान को जो है किस रंग से दिखाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हरे तथा पीले रंग से दिखाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखलाया जाता है। तो रंजन विधि में जो है अधिक ऊंची जमीन जो रहता है उसको किस रंग से दिखाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि गाढ़ा भूरे रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग किस भाग को दिखाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि जल को दिखाता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन के मानचित्र में स्थानीय ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि बिंदुओं द्वारा दिखाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्थलाकृति लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन है, जो कि आकृतिक विधि कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है। तो समुद्र की सतह जो होती है वो सर्वत्र कैसी होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जो कि बराबर होती है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस विधि में उच्चवाच को प्रदर्शित करने के लिए ठीक है, उच्च आवाज़ को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी रंग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अस्तर रंजन विधि का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखाएं, एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखाएं किससे प्रदर्शित करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि खड़ी ढाल को प्रदर्शित करती हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का जो विकास किया गया था वो किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि लेहमान ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से, याद रखेंगे कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि ढाल प्रवणता कहते हैं, ढाल प्रवणता कहते हैं। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे? तो स्थानीय ऊंचाई कहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली किस रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखाओं को जो है भूतल समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 26 नंबर, तो 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि हैस्यूर कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है विभिन्न आकृतियों का जो मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि ऊंचावच निरूपण कहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।